अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपके सामने बहुत ज़रूरी ये बात जो मैं रखने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसका कोई इंतहा नहीं है और बहुत सीरियस मैटर है। तो इसको आप जो है कि तवज्जो लगा करके, ध्यान लगा करके मेरे बात को जो है कि ज़रूर आखिर तक सुने। मैं मदरसे के खिलाफ कुछ बातें करने जा रहा हूँ। हाँ, खिलाफ करने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि गैर मुस्लिम, गैर लोग जो है कि मदरसे के खिलाफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि ये यहाँ इस्लाम की तालीम दी जाती है, यहाँ दीन की तालीम दी जाती है, इसलिए। लेकिन मैं खिलाफ क्यों बोलने जा रहा हूँ? मेरा मकसद ये है, क्यों, मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मदरसे से और जो है कि मदरसे के टीचर से, मौलवी साहब लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आलिमों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं आपके सामने इस तरह का बात जो है कि इस तरह का मौजू लेके आया हूँ और करने जा रहा हूँ। इस तरह का बात जो मदरसे के खिलाफ है। क्यों करने जा रहा हूँ? हमारे 2 बच्चे हैं, उनको मदरसे में मैं भेजा था तालीम के लिए। एक मदरसे में भेजा, 2 साल हमारे बच्चे, मैं यहाँ अरब में रहता हूँ, यहाँ नौकरी करता हूँ, तो पैसे भेजता हूँ तो मेरा घर चलता है। तो मैं वहाँ जो है कि तहकीक नहीं कर पाया। मैं दूसरे भाइयों के जरिए से, दूसरे भाइयों के सपोर्ट से मैं जो है कि मदरसे तक मेरे बच्चों को मैं भेजा। मैं इसलिए भेजा कि मदरसे में जाएंगे, तहजीब, तमीज़ और ये चीज़ें भी सीख लेंगे। हाँ, और साथ ही साथ जो है कि दीनी इल्म सीख लेंगे। और साथ ही साथ जो है कि मैंने कहा था कि इंग्लिश और हिंदी व संस्कृत भी आपके यहाँ पढ़ाया जाता है, तो वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाइए। और मैथ भी हमारे बच्चों को पढ़ाइए, साइंस भी हमारे बच्चों को पढ़ाइए। तो वो जो है कि एग्री हुए इस बात पर और कहे कि हाँ, हमारे यहाँ सारी पढ़ाई होती है। मैं अपने बच्चों को दे दिया वहाँ पर। 2 साल तक वो पढ़ाते रहे। 2 साल के बाद जब मैं घर गया तो देखा बच्चे हमारे कुछ जान ही नहीं रहे। मैं मदरसे पे बच्चों को लेके गया, मैं उनसे सवाल किया, वहाँ के मुदर्रिस से, वहाँ के टीचरों से, तो बोल रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। तो मैं बोला, ये सारे बच्चों के साथ आप ऐसे ही किए हैं यानी? तो ये तो जो है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो आपके ऊपर यकीन किए हैं कि हमारे कौम के आप जो है कि एक तरह से कौमी लीडर होता है मौलवी, मौलाना, आलिम। तो आप बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ और मजाक करेंगे उनके मुस्तकबिल के साथ, तो दूसरे लोगों से हम क्या जो है कि तवक्को रखेंगे? तो वो बोले कि आप हमको और मौका दीजिए, हम जो है कि इसके आइंदा ऐसा जो है कि नहीं होने देंगे। मैं बोला 2 साल तो आप गवा दिए, 2 दिन इसमें से आप वापस कर सकते या तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और फिर भी 2 साल और मांग रहे हैं हमारे बच्चों से, 1 साल और मांग रहे हैं ताकि मुकम्मल आप हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर लें। हाँ, तो ये बात हुआ, झड़प हुआ उनसे। फिर वहां से मैं निकाला, दूसरे एक मदरसे में डाला। वहां भी जो है कि मैं अपने बच्चों को 1 साल तक छोड़ा रहा। वो बोले कि हम जो है कि सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपके बच्चों को जो देंगे, आप आएंगे तो 1 साल में देखेंगे। 1 साल मुकम्मल हुआ, वहाँ बच्चों को मैं दे दिया, 1 साल मुकम्मल हो गया। वहां से हमारे बच्चे आए तो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने भी झूठ बोला, हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे, जो है कि मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और उर्दू और अरबी भी पढ़ाएंगे, हाफिज भी बनाएंगे। वहाँ 1 साल मुकम्मल हो गया, हमारे बच्चे आए, मैंने उनसे सवाल किया, ना उनको हिंदी लिखना पढ़ना मालूम है, ना उर्दू लिखना पढ़ना मालूम है, ना अरबी लिखना पढ़ना मालूम है। बताइए। मैं उस मौलाना से भी बात किया कि आप जो कहे थे तो आप उसका क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ? तो फिर जो है कि वो मान नहीं रहे अपनी गलती। वो कह रहे हैं कि जो है कि आपके बच्चों में गलती है, तो इस तरह से हमारे पास जो है कि व्यवस्था नहीं था, इंतजाम नहीं था। हम आपसे कहे थे कि वहां से जो है कि पहले वाले मदरसे से हम कुछ बेहतर करेंगे, हाँ, और बहुत बेहतर करेंगे। मैं बोला, आप तो कुछ भी की नहीं, जितना वहां था उनको मालूमात, उतना ही यहाँ भी मालूम है। हाँ, फिर मैं वहां से निकाल के, मेरे भाइयों, निकाल करके जो है कि अपने बच्चों को मैं इंग्लिश जो है कि मीडियम स्कूल में अभी दाखिला कराया हूँ। माशाल्लाह 3-4 दिन हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैं बदलाव देख रहा हूँ 3-4 ही दिन में। वहाँ की टीचर, पंडित जी का स्कूल है हमारे ज़िले के जो है कि, और नई स्कूल है, बहुत जो है कि मेहनत और बहुत जो है कि ध्यान से बहुत बच्चों पर कड़ी निगरानी के साथ जो है कि बच्चों का तालीम और तरबियत हो रहा है वहाँ पर। खैर, तरबियत का अगर बात नहीं करें
तो तालीम बहुत जो है कि सख्ती से हो रहा है माशाल्लाह। 3-4 ही दिन में हमारे बच्चों में मैं देख रहा हूँ बदलाव आया है और वो आकर के घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को आलिम बनाना चाह रहे हैं, हाफिज बनाना चाह रहे हैं, तो आलिम और हाफिज के साथ साथ जो है कि इंग्लिश का भी जानकारी होना चाहिए, साइंस का भी जानकारी होना चाहिए, हिंदी का भी जानकारी होना चाहिए। और जो है कि आपका बच्चा वहां से निकल कर कहीं कहीं भी उसका दाखिला हो सके, तो आप जब भी मदरसे में दाखिल करें अपने बच्चे को तो ये सवालात करें, और सिर्फ सवालात नहीं, आप तहकीक भी करें कि वो कहाँ तक वो मदरसे में जो है कि तालीम है और कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई। क्योंकि मैं 2 जगह जहाँ बच्चों को मैं रखा था, मालूम पड़ा कि वो मेरे बच्चों को वहाँ हिंदी स्कूल है उसी मदरसे में, और बच्चों को जो है कि तकरीबन 90% बच्चों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो हिफ्ज के नाम पर जो बच्चे दे दिए आप, तो उनको उसमें नहीं डालेंगे वो लोग। हाँ, उनको वो पीछे रखेंगे, क्योंकि उनको मदरसा के नाम पर जो है कि चंदा वसूली करना है। उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे पास जो है कि वीडियो बना के, फोटो बना के कि इतने बच्चे जो है कि हाफिज जो है कि हाफिजा कर रहे हैं, हाफिज बन गए इतने बच्चे। तो ये दिखा करके जो है कि वो चंदा वसूली कर रहे हैं। बाद में दूसरे मदरसे में मुझे मालूम पड़ा कि उनको बार बार मुझे कहने के बाद भी कहा हमारे बच्चों को भी इंग्लिश सब्जेक्ट वाले जो है कि क्लास में जाने दीजिए, हिंदी सब्जेक्ट वाले क्लास में जाने दीजिए, साइंस और मैथ्स जो है कि क्लास में जाने दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल आपके बच्चे सही जा रहे हैं। झूठ, मुसलसल झूठ मुझसे 3-4 साल बोला गया। 3-4 साल में मेरे बच्चे बिल्कुल जो है कि नाकामी के कगार पर जगह पे आ गए। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि मदरसे में पढ़ाइए, मुझे भी अपने बच्चों को आलिम बनाना है, लेकिन अब यहाँ 10th तक पढ़ेंगे, इंग्लिश में नंबर 1 हो जाएंगे, साइंस के सब्जेक्ट को समझ लेंगे, हिंदी को पढ़ने और उसके पर्यायवाची और अर्थ को समझने लगेंगे, संस्कृत को भी समझने लगेंगे। हमारे बच्चे संस्कृत भी जो है कि सब्जेक्ट लिए हुए हैं। इन सारे सब्जेक्ट को जो है कि मजबूती से पकड़ लेंगे, उसके बाद मैं निकाल करके उनको आलिम बनाने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे भाई, पहले शुरुआती दौर में आप जो है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को दाखिल करिए, या फिर ऐसे मदरसे में दाखिल करिए जहां इंग्लिश, ये सारे जो सब्जेक्ट का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जा रहे हो, ईमानदारी से पढ़ाए जा रहे हो, और जो है कि खाली आपके बच्चे को वहां चंदा वसूली करने के लिए, दिखाने के लिए वीडियो बना के लोगों को इसलिए न रखा गया हो, तो ये आप तहकीक जरूर कर लें। क्योंकि फ्रॉड हो रहा है आपके बच्चे के साथ, और आपके बच्चे के मुस्तकबिल के साथ, और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है सिर्फ दीनी तालीम के नाम पर। बहुत ऐसे मदरसे हैं, बहुत ऐसे मदारिस हैं कि जो वहाँ के जो मुदर्रिस है, जो टीचर है, उनको खुद ही इंग्लिश और ये मैथ, ये साइंस, हिंदी मालूम ही नहीं है। सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़ करके आज के जमाने में कौम का और आपके बच्चों का, आपका भला नहीं हो सकता। तो प्लीज आपसे जो है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं, तो आप तहकीक कर लें, पता कर लें कि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या खाली बातें हैं, फ्रॉडियल बातें हैं, धोखे की बातें हैं, या सिर्फ जो है कि मुखौटा कुछ और है और बातें कुछ और है, मामलात कुछ और है। आप इस सारे चीजों पर जो है कि रोशनी डालते हुए आप अपने आंखों से जा करके आप खुद तहकीक करके जो है कि अपने बच्चे का एडमिशन दें मदरसे में। मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन तहकीक करके धोखे में अपने आप को, अपने बच्चे को, अपने बच्चे के मुस्तकबिल को और कौम को न डालें। क्योंकि बच्चे जब बर्बाद होंगे, बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद होगा, तो कौम बर्बाद होगा। जब बच्चे अच्छे निकलेंगे, पढ़ाई में अच्छे निकलेंगे, दुनिया के मामले में, आखिरत के मामले में, हर मामले में जब नंबर 1 होंगे, तो जाहिर सी बात है आपके जो है कि दीन का, आपके कौम का भी उसमें फायदा होगा, मुल्क का फायदा होगा, मुल्क के लोगों का फायदा होगा उससे। तो ये मेरे दिल में एक दर्द था और कई दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुसलमान मुझे गाली देगा कि मदरसे के खिलाफ देखो बात कर रहा है। ये मदरसे के खिलाफ नहीं है। मदरसे जो है कि आपके बच्चे के खिलाफ जो चल रहे हैं, आपके मुस्तकबिल के खिलाफ जो चल रहा है, आपके बच्चे के मुस्तकबिल के और आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी ये बातें हैं। बाकी जो बहुत सारी अच्छी मदरसे हैं, मैं उसमें शाहीन है एकेडमी, और इस तरह से बहुत सारे जो है कि एकेडमी खुले हुए हैं, मदरसे खुले हुए हैं,
जिसमें दीनी तालीम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, इस तरह से बहुत सारे हैं। जो है कि आप चले जाएंगे बनारस तो वहाँ जो है कि वहाँ एक बहुत बड़ा मदरसा है। तो बहुत सारे मदरसे हैं देश में इंशाअल्लाह, इंडिया के अंदर। तो आप वहाँ पढ़ाएं, तहकीक करें, लेकिन आप अपने बच्चे को जो है कि तहकीक करके किसी भी मदरसे में दाखिला करें। दीन के नाम पर आंख बंद करके आप कहीं भी और किसी के हवाले न करें, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।